अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम। IND टुडे के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आइए देखते हैं आज के तफसीलात। दुनिया के मौजूदा माहौल में जोग्राफियाई हुदूद में हैरत अंगेज तब्दीलियां रोनुमा होना शुरू हो गई हैं। उन्हीं में से एक चांद का बहुत सारी जगहों पर एक ही वक्त में नजर आना शामिल है। मजहब इस्लाम में रमजानुल मुबारक में चांद देखकर रोजे शुरू किए जाते हैं और ये पहली का चांद कुछ इलाकों में पहले नजर आता है तो बहुत सारे इलाकों में 24 घंटों के बाद इसकी रोनुमाई होती है। लेकिन इस बार रमजानुल मुबारक की पहली का चांद आज दुनिया के बेशतर ममालिक में नजर आ गया है, लिहाजा रमजानुल मुबारक का बिगुल बजा दिया गया है। हमारे मुल्क में एकम रमजानुल मुबारक का कई रियासतों में चांद नजर आ गया है, लिहाजा हमारे शहर हैदराबाद में भी इसकी शुरुआत का ऐलान कर दिया गया। आम तौर पर सऊदीया में वक्त मुकर्ररा पर चांद नजर नहीं आने की वजह से लोग बेफिक्र थे, लेकिन अचानक इस खुश आइंद ऐलान के बाद अवाम में एकदम गहमा गहमी बढ़ गई और लोग सहरी के पकवान के लिए बाजारों में दौड़ते नजर आए। इस पुरमसरत मौके पर IND टुडे हमारे सभी चाहने वालों को रमजानुल मुबारक की मुबारकबाद पेश करता है और सभी लोगों से इससे दुआ है कि आलम इस्लाम की फलाह बहबूद के लिए सब एकजुट होकर दरबार इलाही में सर्वसुजूद हो जाएं। रियासती वजीर दाखिला NR रेड्डी ने कुतुबुल्लापुर असम्बली हल्के के तहत डिंडिगल ग्राम पंचायत में 690 किसानों में पट्टा बुक्स और चेक्स तकसीम किए। इस तकरीब में मलकाजगिरी के MP मल्ला रेड्डी, मुतालिका रुकन असम्बली विवेकानंद, S राजू MLC, जिला कलेक्टर MV रेड्डी और दूसरे मौजूद थे। NR रेड्डी ने कहा कि ये मुल्क की पहली स्कीम है जिसका मकसद किसानों को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुँचाना है। वजीर ट्रांसपोर्ट P महेंद्र रेड्डी ने अपने हल्के असम्बली चेवल्ला के मशहूर TRS लीडर के यादया की सालगिरह तकरीब में शिरकत की और केक काटा। इस मौके पर P नरेंद्र रेड्डी MLC और TRS के यूथ लीडर उदेश रेड्डी और पार्टी कारकुनों की बड़ी तादाद मौजूद थी। TRS हल्के चारमीनार के इंचार्ज और सटवीन के चेयरमैन इनायत अली बाकरी ने चारमीनार असम्बली के मुख्तलिफ डिवीजनों के लिए सुदूर व जनरल सेक्रेटरीज का तकर्रुर किया। यहाँ एक तकरीब में उन्होंने उन अहदेदारों में सर्टिफिकेट भी तकसीम किए और हलफ दिलाया। इनायत अली बाकरी ने TRS के कायदीन पर जोर दिया कि वो खुलकर अवाम की खिदमत करें और उन्हें पार्टी से करीब करें। अब जबकि माह रमजान के आगाज के लिए बमुश्किल एक दिन बाकी रह गया है, मक्का मस्जिद में इंतजामात आखिरी मरहले में दाखिल हो गए हैं। चुनाचे सुबह वजू के लिए हाउस की साफ सफाई जंगी खुतूत पर मुकम्मल कर ली गई और मुसल्लियों को तमाम तरह सहूलियात पहुंचाने के इक़दाम तेजी से जारी हैं। मजलिस के रुकन असम्बली अहमद पाशा खादरी ने आज इस्ला हाई स्कूल किंग्स कॉलोनी शास्त्रीपुरम में केयर हॉस्पिटल नामपल्ली के ताउन से मुनक्किदा एक मेगा हेल्थ कैंप का इफ्तिताह किया। इस कैंप से शास्त्रीपुरम और अतराफ के इलाकों के सैकड़ों अफराद ने इस्तेफादा किया। शास्त्रीपुरम के कारपोरेटर मिसबाउद्दीन भी इस मौके पर मौजूद थे। अवाम के देरीना मुतालबे की तकमील करते हुए RTC हैदराबाद रीजन ने ओल्ड बोइनपल्ली सिकंदराबाद से BHL कॉलोनी तक एक नई बस सर्विस का आगाज किया। इस मौके पर मलकाजगिरी के रुकन पार्लियामेंट मल्ला रेड्डी और कोकटपल्ली के रुकन असम्बली M कृष्णा राव और RTC के दूसरे अहदेदार भी मौजूद थे। मेडचल पुलिस स्टेशन के हुदूद में वाक़े वीकर सेक्शन कॉलोनी में आज सुबह कार्डन सर्च किया गया, जिसके दौरान 48 टू व्हीलर्स और 4 ऑटो जब्त किए गए। डिप्टी कमिश्नर पुलिस बालानगर साई शेखर ने बताया कि सर्च में 7 इंस्पेक्टरों, 20 सब इंस्पेक्टरों के बशमूल 150 मुलाजिमीन ने हिस्सा लिया। उन्होंने बताया कि कार्डन सर्च का मकसद मुश्तबा अफराद की सरगर्मियों और उनकी नकल व हरकत पर नजर रखना है और साथ ही पुलिस पर आवाम का जो एतमाद है उसको बढ़ाना है। जिले मेडचल के कलेक्टर MV रेड्डी ने आज डंडीगल मौजे के किसानों से मुलाकात की और रैतु बंधु स्कीम के तहत उनमें तकसीम किए जाने वाले पट्टा बुक्स का मुआयना किया। उन्होंने जिले के अहदेदारों को हिदायत दी कि पट्टा बुक्स की तकसीम मुकर्ररा वक्त से पहले मुकम्मल कर ली जाए।
पुलिस मीरपेट जलीलगुड़े के दासरी नारायण कॉलोनी की एक खातून की मौत की तहकीकात कर रही है। बताया जाता है कि 27 साल अनीता की नाश पंखे से लटकते हुए पाई गई। उसके रिश्तेदारों ने शुबा जाहिर किया कि अनीता के शौहर गिरी ने उसका कत्ल किया होगा, क्योंकि उसके गले पर जख्मों के निशान भी पाए गए। टीआरएस के रुकने कानून साज काउंसिल के प्रभाकर ने कांग्रेस पर हुकूमत की स्कीमों को बेजा तनकीदों का निशाना बनाने का इल्जाम आयद किया और कहा कि रियासत के अवाम की फलाह बहबूद के लिए टीआरएस से ज्यादा किसी भी पार्टी ने कोई काम नहीं किया। उन्होंने कहा कि आबपाशी प्रोजेक्टों की तकमील हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है और उससे 1 करोड़ एकड़ अराजी जरखेज हो जाएगी। रियासत के डिप्टी चीफ मिनिस्टर महमूद अली ने आज मंचिर्याल और पेद्दापल्ली में मुख्तलिफ तकारीब में शिरकत की और किसानों में रैतु बंधु स्कीम के तहत चेक्स और पट्टे बुक्स तकसीम किए। उन्होंने इस मौके पर अपनी तकरीर में कहा कि रियासती हुकूमत ने किसानों के मफादात का हमेशा तहफ्फुज़ किया है और उनके लिए सबसे ज्यादा रकम मुख्तस की है। इन तकारीब में वजीर ज़राअत पोचाराम श्रीनिवास के अलावा अरकान असम्बली, कारपोरेटर्स और टीआरएस कायदीन की बड़ी तादाद शरीक थी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। माशाल्लाह से कैसा रहा आपका सफर? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा सफर था हम दोनों का माशाल्लाह। पहली बात तो मैं आप लोगों को ये बोलना चाहूँगा कि हमारे हैदराबाद में खुबा ट्रैवल्स इतनी प्यारी फैसिलिटी खुबा टूर्स एंड ट्रैवल्स की जानिब से तमाम उम्रा करने वालों के लिए हैंडबैग, शोल्डर बैग के अलावा 5 लीटर का संगम फ्री दिया जाएगा। बेस्ट प्राइस, बेस्ट सर्विस, उम्रा पैकेज के साथ इंटरनेशनल और डोमेस्टिक एयर टिकटिंग। खुबा टूर्स एंड ट्रैवल्स, खुबा मोबाइल, फर्स्ट फ्लोर, मुगलपुरा। आंध्र प्रदेश बीजेपी के लीडर सुदेश राम बाटला ने कहा है कि कर्नाटक में अवाम ने बीजेपी के हक में फैसला सुनाया है और कांग्रेस और जनता दल को इसका एहतराम करना चाहिए। हैदराबाद में बीजेपी के ऑफिस में मीडिया कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने इस बात पर खुशी जाहिर की कि कर्नाटक में मुकीम तेलुगु अवाम की अक्सरियत ने दोनों चीफ मिनिस्टरों चंद्रबाबू नायडू और केसीआर की अपीलों को रद्द कर दिया। तेलुगु अवाम चाहे कहीं भी रहते हो, उन्हें मालूम है कि क्या अच्छा है और क्या बुरा है। शहर के कारपोरेटर्स का एक इजलास आज जीएचएमसी ऑफिस टैंकबंड पर मुनक़िद हुआ, जिसमें माह रमजान के दौरान हुकूमत की जानिब से इफ्तार की दावत और कपड़ों की तकसीम के सिलसिले में हर डिवीजन में 2 मसाजिद के इंतखाब का इख्तियार कारपोरेटर्स को देने का फैसला किया गया। कारपोरेटर्स से ख्वाहिश की गई है कि वो अरकान असम्बली को पहले ही से मुख्तस करदा 4 मसाजिद के अलावा अपनी तरफ से 2 मसाजिद का इंतखाब करें। महकमा अखिलती उमूर के मुशीर AK खान, कमिश्नर GHMC डॉक्टर जनार्दन रेड्डी, मेयर बी राम मोहन, डिप्टी मेयर बाबा फसीउद्दीन और दूसरे अहदेदार इस इजलास में शरीक थे। टीआरएस के रुकने कानून साज काउंसिल के प्रभाकर ने कांग्रेस पर हुकूमत की स्कीमों को बेजा तनकीदों का निशाना बनाने का इल्जाम आयद किया और कहा कि रियासत के अवाम की फलाह बहबूद के लिए टीआरएस से ज्यादा किसी भी पार्टी ने कोई काम नहीं किया। उन्होंने कहा कि आबपाशी प्रोजेक्टों की तकमील हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है और उससे 1 करोड़ एकड़ अराजी जरखेज हो जाएगी। कांग्रेस आई के रुकने असम्बली रेवंत रेड्डी ने कर्नाटक के इंतखाबी नताइज पर तबसरा करते हुए कहा कि वहां हार के बावजूद कांग्रेस आई को सबसे ज्यादा वोट मिले हैं, जो इस बात का सबूत है कि अवाम अब भी कांग्रेस की खिदमत और उसके कायदीन की कुर्बानियों को फरामोश नहीं कर सकते। मीडिया से बातचीत करते हुए रेवंत रेड्डी ने कहा कि मुल्क को कांग्रेस मुक्त बनाने की बात करने वाली बीजेपी का खुद मुल्क से सफाया हो जाएगा और कर्नाटक में कांग्रेस जनता दल हुकूमत के क़याम से उसका आगाज हो जाएगा। हमारे मुल्क में आम तौर पर ये देखा गया है कि कहीं भी इंतखाबात होने के बाद हुकूमत बनाने के लिए जोड़ तोड़ की सियासतें शुरू हो जाती हैं। लिहाजा ऐसा ही कर्नाटक असेंबली इंतखाबात के नताइज आज आ जाने के बाद शुरू हो गया है। बीजेपी पार्टी की चमत्कार ने उसे 104 सीटें दिलवाई हैं, कांग्रेस को 78 और जेडीएस सेक्युलर 38 सीटें ली हैं। लिहाजा बीजेपी के सीएम उम्मीदवार येदियुरप्पा ने गवर्नर से मुलाकात करते हुए हुकूमत बनाने का इद्दिया किया है। वाज़ेह रहे कि आज के दौर में किसी भी मुजरिम को मुजरिम कहना भी जुर्म हो गया है।
कर्नाटक असेंबली इंतखाबात में बीजेपी पार्टी को जीत दिलाने का जिम्मेदार पीएम मोदी ने पार्टी मेंबर्स और आवाम को ठहराया है। बीजेपी पार्टी ऑफिस में हुए एक इजलास में पीएम मोदी और अमित शाह का जबरदस्त खैर मकदम किया गया और वजीर आजम ने इस मौके पर पार्टी की चमत्कारी जीत को झूठ बोलने वालों को एक सबक बताया है। अल्हम्दुलिल्लाह, टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स एडवांस टेक्नोलॉजी के दौर में पेश करता है ब्रांडेड कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स, एक्सेसरीज, सीसीटीवी कैमरा, उम्दा क्वालिटी, होलसेल एंड रिटेल निहायत वाजबी दाम पर दस्तयाब है। स्कूल, कॉलेज, कॉर्पोरेट ऑफिस वगैरह में बल्क क्वांटिटी में सप्लाई की जाती है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर्स की सहूलत भी मौजूद है। गुज़िश्ता 10 वर्षों से मुल्क भर में अपनी इन तमाम खिदमात को जारी रखते हुए आपके एतबार को बरकरार रखने वाला नाम टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। जी हाँ, टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रियान होटल, हैदराबाद। प्रोप्राइटर सैयद राशिद अली माजिद। फोन नंबर 9849715954। टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। पीएम मोदी का पार्लिमानी हलका वाराणसी आहिस्ता आहिस्ता आसमानी कहर से घिर रहा है। पता नहीं क्या हुआ कि वहां का एक नया बनाया गया पुल अचानक मुनहदम हो गया, जिसकी लपेट में आकर 15 लोग खत्म हो गए। केंट इलाके में वाक़ इस पुल के गिरने से कई गाड़ियां उसके नीचे दब गईं। इस वाक़े के बाद चीफ इंजीनियर और दूसरे कुछ लोगों को मुअत्तल कर दिया गया है। सदर जमहूरिया और वजीर आजम ने इस हादसे पर अफसोस का इजहार किया है। तेलुगु रियासत आंध्र प्रदेश में बहने वाली नदी गोदावरी में एक कश्ती उलटकर हादसे का शिकार हो गई है, जिसमें सवार 30 लोग लापता हो गए हैं। ये कश्ती 40 लोगों को लेकर राजमंदरी जा रही थी। एनडीआरएफ की टीमें राहत और बचाव के कामों में जुड़ गई है। पीएम मोदी के मुस्तकबिल में कायम मुकाम बताए जाने वाले सीएम योगी ने वाराणसी पुल मुनहदम वाक़ये पर अपने एडमिनिस्ट्रेशन से 48 घंटों में रिपोर्ट तलब की है। साथ ही हुकूमत की जानिब से मरने वालों को 5-5 लाख और शदीद जख्मियों को 2 लाख रुपए एक्स ग्रेशिया देने का ऐलान भी किया है। वेस्ट बंगाल में पंचायत राज इंतखाबात के दौरान हुए पुरतशद्दुद वाक़यात की बिना पर करीब 568 बूथ पर आज वोट डाले गए। महकमा इंतखाबात ने कई बूथ पर जोर जबरदस्ती के वाक़यात के पेश नजर वहां पर दोबारा इंतखाबात मुनक़द करवाने का ऐलान किया था। मरकज की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में मुल्क के शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब नॉर्म्स में इस्लाहात की अपील पर सुप्रीम कोर्ट ने आज सुनवाई की है। मरकजी हुकूमत के सुप्रीम कोर्ट ने इससे पहले इसे कबूल करने से इनकार कर दिया था। भारत के सदर जमहूरिया श्री रामनाथ कोविंद ने भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के एक फंक्शन में हिस्सा लेते हुए खास तौर पर साइंसदानों से अपील की कि मुल्क के प्रॉब्लम्स को हल करने में वो अपने जहनों को बरोकार लाएं। कर्नल राज्यवर्धन राठौर को इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग का आजादाना चार्ज दे दिया गया है। कुर्सी संभालते ही उन्होंने बताया कि हुकूमत सहाफती बिरादरी को आजादाना इख्तियारात दिए हुए है और सेल्फ रेगुलेशन पर एतमाद रखती है। दिल्ली के एनसीआर के तहत आने वाले कई इलाकों में आज अचानक मौसम में जबरदस्त तब्दीली आ गई। तेज धूल भरी आंधी के साथ साथ हल्की बूंदाबांदी भी हुई, जबकि तेज आंधी की वजह से कई झाड़ और बहुत सारे लाइट के खंभे गिर गए, जिसकी वजह से बहुत देर तक सारा इलाका अंधेरे में डूब गया। मुल्क की बीसीसीआई के साबिका चेयरमैन शशांक मनोहर को आईसीसी का चेयरमैन बना दिया गया है और उन्हें आजादाना चार्ज भी दिया गया है कि चाहे जो चाहे करें। इनकी दूसरी मियाद के लिए बिना किसी मुखालिफत के उन्हें यह कुर्सी दी गई है। 2016 में ये आईसीसी के इसी तरह के चेयरमैन रहे हैं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए
और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा, जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहे।